हेलो प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप 27 का वर्गमूल जानते हो, 28 का वर्गमूल जानते हो, 37 का वर्गमूल निकालना जानते हो, रूट यहाँ पे 38 का वर्गमूल निकालना जानते हो, तो आप बोलोगे सर हमें इनका वर्गमूल नहीं पता है, बताइए हम कैसे निकालेंगे। अगर आप बच्चों भाग से इनका वर्गमूल निकालोगे ना, भाग लगाना जानते हो ना, कक्षा 8 में पढ़े हो ना, अगर उससे आप इनका वर्गमूल निकालोगे ना तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा, आप नहीं निकाल पाओगे। तो मैं आज आपको वैदिक ट्रिक के माध्यम से इन सभी का वर्गमूल निकालना या फिर इनसे अलग कोई क्वेश्चन होगा उनका अगर आप वर्गमूल निकालोगे तो सेम वही तरीका लगेगा, अगर ये तरीका आप सीख लेते हो तो। इसका नाम है वैदिक ट्रिक बच्चों। मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई हैं हर एक चैप्टर पर, अगर आपने नहीं देखा है तो जाइएगा वीडियो को देख लीजिएगा। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछ लूँ, थोड़ा सा रुक जाइए, अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि 25 का वर्गमूल क्या होता है तो आप फट बता दोगे कि सर इसका 5 होता है। हमको याद है कि 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है। चलिए याद है तो अच्छी बात है। अब मैं क्या करूँगा, आऊँगा पहले प्रश्न पर 27 पे। अब देखिए रूट 27 है ना, तो मैं ये आपसे कहूँगा कि सबसे पहले आप चेक करिए, अगर आपको 27 का वर्गमूल निकालना है तो चेक करिए क्या 27 के आसपास में ऐसी कोई संख्या है जिसका आप आसानी से वर्गमूल निकाल सकते हो। तो आपको तुरंत याद आएगा, हाँ सर एक संख्या 25 है जिसका मैं वर्गमूल निकाल सकता हूँ और 27 के करीब ही है, तो मैं उसी को ले लूँगा। देखिए आपको क्या करना है, जब आपको पता चल जाए कि हाँ यही संख्या इसके करीब में है, उसका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं, तो आपको ये चेक करना है कि ये संख्या उस संख्या से कितने ज़्यादा है। तो 25 से ये संख्या कितनी ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है ना, तो आपको यहाँ पे 25 + 2 में तोड़ देना है। हमने तोड़ दिया, अब क्या करोगे बच्चों, अब देखिए 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है, तो 5 ऐसे लिख दो और इसको ऐसे उतार लो, 2 को हमने उतार लिया। अब 2 के नीचे बटा लगाइए और ये जो संख्या है जिसका वर्गमूल आपने निकाला है, ये 5 जो आया है, इसमें 2 का गुणा कर दो। अगर 5 में 2 का गुणा करोगे तो आपका हो जाएगा 10, तो यहाँ पे 10 लिख दो बस। अब क्या करिए, आपको भाग देना आता है कि नहीं, अगर आता है तो आसानी से सीख जाओगे। देखिए 5 हो गया, फिर प्लस, अगर बच्चों 2 में 10 से भाग करोगे, 2 में 10 से भाग करोगे कितना आंसर आएगा, मुझे पता है कि आएगा 0.2। अब देखिए कैसे आएगा, यहाँ पे देखिए मैं 10 से भाग करा रहा हूँ 2 में। अब देखिए छोटा है ना, तो यहाँ पे दशमलव लगा लूँगा, तो यहाँ पर मुझे 0 उतारना पड़ेगा, तो 10 दूनी 20 आ गया ना 0.2। तो चाहे 0.2 लिखिए बच्चों या फिर 0.2 लिखिए, अगर ऐसे लिखोगे ना तो बहुत अच्छा लगता है, तो ऐसे ही लिख लो 0.2। अब क्या करिए, 5 में 0.2 जोड़ दीजिए। अगर आप 5 में 0.2 जोड़ोगे कितना आएगा, देखिए 5.0.2 हो गया, यहाँ पे 0 आ गया, 5.2, यहाँ पे आपका 5.2 आ गया और यही आपका आंसर है। ओके, चलिए अब आइए 28 पर, सेम वही काम करना है सब में। देखिए 28 के पास आएंगे तो मैं चेक करूंगा कि एक इसके नज़दीक है, आप कहोगे 25 के कितने ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो इसको 25 + 3 में तोड़ दोगे। अब देखो 25 का 5 होता है, +3 ऐसे उतार लो, नीचे बटा करो और इसका 2 गुना कर दो, यानी कि इसमें 2 का गुणा कर दो, तो 10 हो गया, तो यहाँ पे 10 हो गया, फिर 5 प्लस। अब देखो बच्चों यहाँ पे आपने 2 में 10 से भाग किया तो 0.2 आया था, 3 में भाग करोगे तो 0.3 आएगा, तो 0.3 हो गया। अब जोड़ोगे तो 5.3 हो जाएगा और ये आपका आंसर हो गया। आसानी से आ रहा है ना। चलिए आगे देखिए, अब आइए इस पे, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि 37 किस संख्या के करीब में है जिसका आप वर्गमूल निकाल सकते हो, तो आपको याद होगा कि हम जानते हैं कि 36 का वर्गमूल 6 होता है। 36 का वर्गमूल क्या होता है, 6 होता है, और ये 36 के ही करीब है, तो करीब है तोड़ दो। जब तोड़ोगे तो 36 कितना ज़्यादा है, 37 1 ज़्यादा है, तो प्लस का 1 कर दो। अब देखो 36 का 6 हो गया, अब +1 ऐसे उतार लो। अब मैंने आपको बताया था कि बटे में क्या कहना है, जो संख्या निकल के आती है उसी का 2 गुना, यानी कि उसमें 2 का गुणा,
तो 6 दूनी 12 होता है ना, तो 12 यहाँ पे ऐसे कर दो। अब 6 प्लस, अब 1 में 12 से आपको भाग देना पड़ेगा। चलिए देखिए मैं यहाँ पे देता हूँ। 12 से भाग दोगे 1 में तो छोटा है, दशमलव बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पे 0 उतारोगे, फिर आपका छोटा हो गया, फिर आपको अब 0 लगाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे 1 0 उतार पाओगे। अब 100 हो गया ना, तो 12 का पहाड़ा पढ़िए 100 से ज़्यादा ना हो। हम जानते हैं कि हमारा यहाँ पे 12 अट्ठे 96 होता है, 12 अट्ठे 96 होता है। अब 100 में से 96 घटाओगे तो आपका आएगा 4, दशमलव आपने बढ़ाया है तो 0 उतार लोगे, फिर 12 तिहाई 36, फिर उतर गया 4, फिर आपने दशमलव बढ़ाया 0 उतर गया, फिर 12 तिहाई 36, यानी कि बार बार 4 आ रहा है, यानी कि ये 3 ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा अनंत तक। आपको क्या करना है, इसको उतारना है, 0 लगा कर अपने मन से दशमलव 8 3 3 ऐसे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो आप दशमलव के बाद सिर्फ 2 अंक तक ही लोगे, दशमलव के बाद सिर्फ आपको 2 अंक तक लेना है। तो 6 प्लस 0.83 कर लो, और इसके बाद देखिए तो 6 ये जोड़ोगे तो 0.83 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। अब इसमें क्या करो बच्चों, सेम वही काम करना है। 36 के करीब है, कितने ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, 36 प्लस का 2 कर लो। अब इसका 6 हो गया प्लस 2 हो गया, नीचे इसका 2 गुना 12 हो गया। अब 2 में 12 से भाग दो, तो जब 12 से 2 में भाग दोगे, दशमलव बढ़ाओगे 0 उतारोगे। अब तो ठीक है ना, 12 1 के 12 जाएगा। अब देखिए घटाइए, कितना आएगा, 10 हो गया, 10 में से 2 गए, आपका 8 हुआ, फिर यहाँ पे ऐसे कैंसिल हो गया। आपने दशमलव बढ़ाया है, 0 उतारोगे, कितनी बार जाएगा, बरछंग 72, कितना उतरा, यहाँ पे 8 आपका उतर गया, फिर दशमलव आपने बढ़ाया, 0 उतार लिया, फिर बरछंग, फिर 72, फिर 8 उतर, यानी कि 6 6 बढ़ता हुआ चला जाएगा। आप क्या करोगे, 6 प्लस 0.16 ऐसे बढ़ता हुआ जा रहा है, दशमलव के बाद सिर्फ 2 अंक लो, तो 0.16। अब इसके बाद 6.16, ये आपका आंसर हो गया। तो मैं आशा करता हूँ बच्चों आपको इस तरीके के प्रश्नों का वर्गमूल निकालना आ चुका होगा। सब में ही लगाइएगा और देखें किसके नज़दीक है। तो मैं आशा करता हूँ बच्चों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर आप और ट्रिक्स सीखना चाहते हो तो प्ले लिस्ट में वीडियो है, वहाँ से देख लेना। थैंक यू।